हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक टाइमर एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में। गाइस, मैंने अपने केस में रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट है उसे सेटअप कर लिया है। आप अपने केस में अपने सिस्टम पे रिएक्ट जेएस को सेटअप कर लो एंड टेलविंड को भी आप सेटअप कर लेना और दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना। एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डोम और दूसरा है रिएक्ट आइकन्स। तो चलिए मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ये सारे सेटअप करने के बाद आपका कैसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक src फोल्डर होंगे, इसके अंदर app.jsx जो कि बिल्कुल ही क्लीन होगा, स्क्रैच से हम इसे बनाने वाले हैं। index.css में कोई फाइल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे एक इम्पोर्ट होगा टेलविंड CSS के केस में, एंड main.js होगा। एज इट इज है, सारा कुछ एज इट इज है। v.config.js के अंदर आप यहाँ पे टेलविंड CSS का सेटअप करोगे। तो इसे क्लोज कर लेते हैं और चलते हैं डेवलप करते हैं इसे। सबसे पहले दो फोल्डर बना लेते हैं। एक फोल्डर होगा पेजेस, दूसरा फोल्डर होगा हमारा कंपोनेंट्स। और इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आएंगे। मैं एक और पेज बना लेता हूं जो कि हमारा टाइमर होगा, timer.jsx RAFCE। एंड इसके बाद हम राउटर को भी सेटअप कर लेते हैं। तो राउटिंग को सेटअप करने के लिए हमें चलना होगा main.jsx के अंदर और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा ब्राउज़र राउटर को एंड इसके बाद हमें जाना है app.jsx और यहाँ पे हम राउट्स को बनाएंगे। इसके लिए हमें राउट्स को इंपोर्ट करना होगा और इसके अंदर हमें राउट बनानी है। तो राउट और यहाँ पे हम राउट को इंपोर्ट कर लेंगे। राउट्स बना लेते हैं, पाथ दे देते हैं हम होम का और होम पे जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे टाइमर और इसे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टाइमर फ्रॉम पेजेस के अंदर टाइमर। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र पे और रन करते हैं अपने लोकल होस्ट को। तो अब देख सकते हो यहाँ पे टाइमर ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। अब हम एक एक करके डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं तीन कंपोनेंट। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में तीन कंपोनेंट की नीड पड़ेगी, तो वो तीनों कंपोनेंट को हम बना लेते हैं। एक होगा टाइमर डिस्प्ले, जहाँ पे हम टाइमर को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो टाइमर display.jsx RAFCE और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होगा टाइमर कंट्रोल, टाइमर कंट्रोल.jsx RAFCE और तीसरा होगा हमारा एक टाइमर लेबल.jsx RAFCE। तो ये हमने तीन कंपोनेंट बना लिया। अब मैं चलते हैं हम timer.jsx के अंदर और यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर होगा ये। इसकी बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ बीजी ग्रे 900 एंड इसकी जो हाइट होगी वो मिनिमम हाइट स्क्रीन होगी, वो ड्रैप कर लेते हैं। और इसके अंदर एक और हम डिव बना लेते हैं और इस डिव को हम दे देते हैं क्लास विड्थ जो होगी इसकी फुल होगी और मैक्सिमम
विड्थ हम सेट कर देते हैं 2XL। इसकी बीजी बैकग्राउंड कलर जो होगी उसे सेट कर देते हैं बीजी ग्रे 800। और यहाँ पे आएगा राउंडेड 3XL। शैडो हम देते हैं शैडो 2XL एंड ओवर फ्लो हिडन। और ऊपर वाले डिप को मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग P4 की। अभी ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे ग्रे आउट हो चुका है। अब मैं सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसे यहाँ पे माउंट कर लूँगा, टाइमर डिस्प्ले। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइमर डिस्प्ले माउंट हो गया। और इसकी जो टेक्स्ट है मैं टेक्स्ट को भी वाइट कर देता हूँ। अब ये सही से दिख रहा है। अब टाइमर डिस्प्ले के अंदर चलते हैं। टाइमर डिस्प्ले के अंदर हम इसे डिजाइन करते हैं, इसे देते हैं हम क्लास और P12 जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड इसके बाद हम इसे दे देते हैं BG ग्रे 700। एंड इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और ये डिव होगा क्लास फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल होगा स्मॉल स्क्रीन के लिए। एंड आइटम्स स्टार्ट MD से ऊपर के लिए फ्लेक्स रो हो जाएगा। इसे वर्ड रैप कर लेते हैं एंड MD से ऊपर ये हो जाएगा आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे स्पैन ले लेता हूँ और इस स्पैन के अंदर मैं 0 डाल देता हूँ जो कि हमारा आवर्स के फॉर्म में होगा। और इसे कॉपी करके ये आवर्स मिनट्स और सेकेंड होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। कोलन लगा देते हैं जो कि टाइमर की तरह दिखेगा। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट को 6 REM सेट कर देता हूँ एंड SM से ऊपर ये टेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7 REM एंड MD से ऊपर टेक्स्ट 8 REM हो जाएगा। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसे फॉन्ट भी मैं दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा फॉन्ट मोनो एंड फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से अब ये सही लग रहा है। एंड इसके बाद ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ बटन्स को दिखाएंगे। तो चलते हैं ऐप के अंदर, सॉरी ऐप पे नहीं, टाइमर के अंदर। इसे क्लोज कर लेते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं। timer.jsx के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम देंगे टाइमर कंट्रोल। इसे इंपोर्ट कर लेंगे टाइमर कंट्रोल और इसे भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टाइमर कंट्रोल फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर टाइमर कंट्रोल। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं टाइमर कंट्रोल को भी मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। टाइमर कंट्रोल में इस टिप को मैं देता हूँ पैडिंग 12 एंड इसके बाद यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड दैट्स इट। और इसके अंदर मैं बटन बना लेता हूँ, बटन। और ये बटन होगा हमारा, आइकन्स दे देते हैं यहाँ पे हम प्लस का, तो FA प्लस ये बटन्स है
और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बटन्स दिख गए हैं। तो मैं इसे ये क्लास के अंदर होगा P12 और इसे हटा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर के अंदर आ गया है। अब मैं इसे दे देता हूँ टेक्स्ट ग्रीन कर लेता हूँ 600 एंड इसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 12, हाइट सेट करता हूँ 12। इसे वर्ड रैप कर लेते हैं एंड बीजी कलर, बीजी जो कलर होगा इसकी बैकग्राउंड की कलर हम कर देते हैं ग्रे 600। होवर पे ये बीजी ग्रे 500 हो जाएगा एंड सॉरी इसे यहाँ नहीं करना, इसे हमें इस बटन को देना है क्लास। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसे क्लास देता हूँ और इसे दे देता हूँ, फिर होगा ये। और आप देख रहे हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं हम इसकी और राउंडेड फुल होगी एंड फ्लैक्स होगा। सेंटर के लिए हम इसे फ्लैक्स करेंगे, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। तो अब देख रहे हो कुछ इस तरह से, और इसको हम कर्सर पॉइंटर कर लेंगे एंड कॉपी करते हैं इस बटन को एंड 3 टाइम्स पेस्ट कर देंगे। और इस डिव को जो फ्लैक्स है इसे हम देते हैं स्पेस x6, तो यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक माइनस का भी बटन लगा देते हैं। तो मैं एज इट इज इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस पूरे डिव को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं MB6 दे देता हूँ एक क्लास और इसे रेड और इसे भी मैं कर देता हूँ रेड। ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो गया और मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस और आइकन्स को अपडेट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा आइकन्स दिख रहा है। अब इसके नीचे हम 2 बटन बना लेते हैं। एक बटन होगा सेव के लिए और एक बटन होगा रीसेट के लिए। तो इस डिव के नीचे एक और डिव हम बनाते हैं और इसके अंदर हम एक और बटन बना लेते हैं जो कि होगा स्टार्ट एंड एक और बटन होगा रीसेट और इसे भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं क्लास PX6 PY3 राउंडेड फुल BG ग्रीन 600 टेक्स्ट वाइट फॉन्ट बोल्ड, कुछ इस तरह से दिख रहा है। और सेम क्लास में इस पे भी ऐड कर लेता हूँ इस बटन पे और इसे देता हूँ रेड और इससे मैं क्लास देता हूँ क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर होगा एंड जस्टिफाई सेंटर होगा और इसे एम्प्टी मैं 6 दे देता हूँ मार्जिन टॉप से और इसकी जो गैप होगी उसे मैं 4 दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ इसकी गैप को भी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे भी हम कर्सर पॉइंटर क्लास दे देते हैं कर्सर पॉइंटर और रीसेट बटन में भी हम ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा UI डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद लेबल्स को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे माउंट कर देता हूँ टाइमर लेबल और इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट टाइमर लेबल फ्रॉम कंपोनेंट्स
टाइमर लेवल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर लेवल भी आ चुका है। टाइमर लेवल के अंदर चलते हैं और इससे दे देते हैं PB और PB6 क्लास इसकी सेट कर देते हैं PB6 और इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं और ये डिव हो जाएगा हमारा क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड इसके अंदर मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ स्पैन और ये आ जाएगा आवर्स। ये एक और स्पैन होगा जो कि होगा मिनट्स और एक और स्पैन होगा जो कि होगा सेकेंड। अब जो कुछ इस तरह से दिख रहा है, अब इसे गैप देते हैं, गैप 12 का और फ़ॉन्ट मोनो फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा UI डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शनैलिटी को। तो चलते हैं सबसे पहले टाइमर डिस्प्ले के अंदर। टाइमर डिस्प्ले में हमें ये 3 चीज़ें डिस्प्ले करनी है, तो हम चलते हैं पेरेंट क्लास timer.jsx के अंदर और हम बना लेते हैं स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट आवर्स के लिए। आवर्स सेट आवर्स यूज स्टेट एंड इनिशियली ये 0 होगा। एक और बनाते हैं कॉन्स्ट मिनट्स सेट मिनट्स यूज स्टेट 0 हो जाएगा ये भी। कॉन्स्ट सेकेंड्स सेट सेकेंड्स और यूज स्टेट और इसे भी हम 0 करते हैं। एक और स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं रनिंग के लिए, तो कॉन्स्ट इज रनिंग सेट इज रनिंग और इसे भी देते हैं यूज स्टेट और इनिशियली ये फॉल्स होगा। एंड ये जो मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया है इसे पास करते हैं टाइमर डिस्प्ले को, तो आवर्स आवर्स एज अ प्रॉप्स भेज रहे हैं मिनट्स मिनट्स सेकेंड्स सेकेंड्स एंड इज रनिंग और टाइमर डिस्प्ले के अंदर चल के हम यहाँ पे इसे गेट कर लेते हैं आवर्स मिनट्स सेकेंड्स इज रनिंग और यहाँ पे मैं इसे आवर्स को डायनेमिकली सेट करूँगा। जो भी आवर्स वहाँ पे सेट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा मिनट्स एंड यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड्स। आप देख सकते हो कि इनिशियली 0 था, आप अगर यहाँ पे सेट कर दो इसे 2 कर दो तो अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, राइट। तो इनिशियली ये सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्लस के आइकन पे ये हम सेट कर पाए। ये 3 बटन इन तीनों के लिए, ये 3 बटन इन तीनों के लिए। तो हम इस प्लस पे क्लिक करने पे ये आवर्स सेट हो, इसके क्लिक पे ये मिनट सेट हो और इसके क्लिक पे ये सेकंड वाला सेट हो। तो इसके लिए हम चलते हैं टाइमर कंट्रोल के अंदर और इसके ऑन क्लिक पे हम सेट कर देंगे। तो इसके लिए हमें सेटर फंक्शन वो जो हमने इसमें बनाया है सेट आवर सेट मिनट्स, इसे भेजना होगा। तो इसे हम भेज लेते हैं, इसे भी हम यहाँ भेज देते हैं प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स सेट आवर्स सेट मिनट्स सेट मिनट्स सेट सेकेंड्स सेट सेकेंड्स। मैं ये तीनों भेज दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इस रनिंग को भी यहाँ भेज देते हैं इज रनिंग और टाइमर कंट्रोल के अंदर इसे गेट कर लेते हैं सेट आवर्स सेट मिनट्स सेट सेकेंड्स एंड इज
रनिंग। इसके बाद जो ये प्लस का बटन है इस पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इस रनिंग, अगर ये नॉट इज रनिंग यानी कि ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, रनिंग नहीं है, तो हम इसे सेट करेंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम इसे सेट करेंगे सेट आवर्स, और इसे मिलेगा h, और ये हम इसके अंदर सेट कर देंगे h+1 करेंगे, और इसे हम मॉडुलस कर देंगे 24 से, जिससे ये 24 से ज़्यादा ना कर पाए हम इसे सेट। सिमिलर इसी तरह हम बाकी को भी करेंगे। ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसे ही पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सेट मिनट्स, और यहाँ मिलेगा इसे m, और ये m+1, और यहाँ पे हम 60 से कर देंगे क्योंकि मिनट 60 का होता है, तो 60 से अबव नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट सेकेंड्स, और यहाँ पे आएगा s+1 करेंगे, और यहाँ पे भी हम 60 से मॉड करेंगे इसे। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और 24 की 23rd के बाद ये फिर से 0 हो गया। इसे भी चेक कर लेते हैं। सिक्सटी पे 0 है, तो ये सही काम कर रहा है। अब माइनस को भी सेट कर लेते हैं। जो ये माइनस है, जो भी अमाउंट सेट किए हैं उसे हम डिक्रीज कर पाएँ, तो इसे भी हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे नॉट रनिंग हो तो सेट आवर्स में हम यहाँ पे माइनस करेंगे -1 एंड +24, जिससे 24 से ज़्यादा निगेटिव में ना जाए, एंड ये एज इट इज 24 मॉडुलस रहेगा। देन यहाँ पे इस बटन के लिए भी हम यहाँ पे सेट मिनट्स को सेट करेंगे, और यहाँ पे m आएगा, और ये m-1, ये आएगा m-1 एंड प्लस यहाँ पे 60 आ जाएगा, और इसे भी हम 60 से मॉड करेंगे। कॉपी करते हैं इसे, और इस बटन को भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्लास, और ये आएगा सेट सेकेंड्स, और यहाँ पे s60। ये सही है। सही है, चेक कर लेते हैं। तो 23 से जा रहा है, ये 59 से स्टार्ट होना चाहिए, और ये इसके क्लिक पे ये सेट सेकेंड यहाँ पे s होगा, और ये भी काम कर रहा है, तो सही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे भी 2 आइकन्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे इस स्टार्ट पे मैं 2 आइकन्स लगा लेता हूँ। इस बटन के अंदर अगर इस रनिंग अगर ये रनिंग है, तो हम यहाँ पे एक स्पैन टैग के अंदर, अगर रनिंग है तो हमें पॉज बटन दिखाना है, तो FAPAUS पॉज, इसे इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्टॉप आएगा। और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा एक और स्पैन टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर आएगा FA प्ले बटन आएगा स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पे आएगा स्टार्ट, और इसे मैं दे देता हूँ क्लास
फ्लैक्स आइटम सेंटर हो जाएगा ये, और गैप जो होगा वो 3 का हो जाएगा। इसे भी दे देते हैं क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर, गैप जो होगा वो 3 का होगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब इसके क्लिक पे मैं स्टार्ट करूंगा और रीसेट करूंगा, तो इसके क्लिक पे ये, तो हम एक चलते हैं timer.jsx के अंदर और एक फंक्शन बना लेते हैं const timer toggle, एंड एक और फंक्शन बना लेते हैं const reset timer, एंड इस दोनों को हम भेज देते हैं टाइम कंट्रोल को। तो टाइमर टॉगल रीसेट टाइमर। अब चलते हैं टाइमर कंट्रोल के पास और यहाँ पे मैं इसे कॉल कर देता हूँ इस बटन पे ऑन क्लिक, और टाइमर सॉरी पहले तो हमें यहाँ पे इसे गेट करना होगा, यहाँ पे टाइमर टॉगल और रीसेट टाइमर, राइट। एंड यहाँ पे हम कॉल कर देंगे टाइमर टॉगल को, और इस बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक पे हम इसे कॉल कर देंगे रीसेट टाइमर, और इसे भी हम स्पैन टैग के अंदर और यहाँ पे देते हैं FA रीडू, एक आइकन है लगा देते हैं, और रीसेट, और इसे भी हम क्लास दे देते हैं क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। गैप देते हैं गैप 3 का, तो ये कुछ इस तरह से देख रहा है। अब इसके क्लिक पे अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, और इसे क्लिक पे भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया है। अब timer.js के अंदर चल के हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टॉगल के लिए हम क्या करेंगे कि टाइमर तभी स्टार्ट हो जब वहाँ पे आवर्स मिनट्स और सेकेंड सेट हो। तो इसके लिए हम चेक कर लगा लेते हैं इफ आवर्स इक्वल टू 0 एंड मिनट्स इक्वल टू 0 एंड सेकेंड्स इक्वल टू 0। अगर ये है 0 है तो रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं होगा। इफ नॉट इज रनिंग, अगर वो रनिंग नहीं हो रहा है तो हम इसे सेट इज रनिंग को ट्रू करेंगे, और एल्स में सेट इज रनिंग को हम फॉल्स कर देंगे। अगर वो स्टार्ट है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। और एक और मैं बना लेता हूँ, इसके स्टार्ट पे जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम 1 सेकेंड पे टाइमर को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो कॉन्स्ट इंटरवल रेफ यूज रेफ नल होगा, और कॉन्स्ट, और इसके अंदर मैं यूज इफेक्ट बना लेता हूँ, यूज इफेक्ट, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ इफ, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ इंटरवल रेफ के अंदर डॉट करेंट में हम टाइम इंटरवल
सेट इंटरवल को हम कॉल करेंगे और सेट इंटरवल ये लेगा हमें एक फंक्शन, तो हम दे देते हैं अपडेट टाइम, जो अपडेट कर रहा होगा हर 1 सेकेंड पे, इसके लिए सेट कर दिए, राइट। और एक और हम बना लेते हैं क्लीनअप फंक्शन, रिटर्न पे ये क्लियर इंटरवल को कॉल करेगा और इसे पास कर देगा इंटरवल रेफ डॉट करेंट। एंड यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ही इन इज रनिंग में चेंज होगा तो ये कॉल हो जाएगा। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इज रनिंग, यहाँ से सेट हो जाएगा ट्रू, ये कॉल होगा और यहाँ से ये सेट हो जाएगा और यहाँ से अपडेट टाइम ये कॉल हो जाएगा। अपडेट टाइम हम बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट अपडेट टाइम और यहाँ पे हम अपडेट टाइम को हर 1 सेकेंड पे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हर 3 लेवल पे हम इसे अपडेट करने वाले हैं, सेकेंड पे, मिनट पे और आवर्स पे। तो हम सबसे पहले सेकेंड को अपडेट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे सेट सेकेंड्स और यहाँ पे इसे मिलेगा प्रीव्यू सेकेंड और यहाँ पे चेक करेंगे इफ प्रीव्यू सेकेंड ग्रेटर देन अगर 0 होती है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे प्रीवियस सेकेंड -1 और यहाँ पे हम अगर ये 0 होती है, प्रीवियस सेकेंड जब 0 होती है तो रिटर्न हम 0 कर देते हैं और यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे सेकेंड लेवल को सेट मिनट्स और इसे मिलेगा प्रीवियस मिनट और यहाँ पे चेक करेंगे इफ प्रीवियस मिनट्स ग्रेटर देन 0 और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे सेट सेकेंड को हम 59 कर देंगे और रिटर्न प्रीवियस मिनट में हम -1 कर देंगे और फिर जब प्रीवियस मिनट 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न सेट कर देगा 0 और इससे पहले हम थर्ड लेवल पे जाएंगे सेट आवर्स में इसे मिलेगा प्रीवियस आवर और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ प्रीवियस आवर ग्रेटर देन 0 अगर है तो हम सेट कर देंगे प्रीवियस आवर और सेट प्रीवियस आवर अगर 0 से बड़ी होती है तो हम सेट करेंगे सेकेंड्स को और 59 यहाँ से और सेट मिनट्स 59 और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं प्रीवियस आवर को -1 और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे 0 जब ये 0 होगी। जैसे प्रीवियस जो आवर्स वो 0 हुई तो हम सेट कर देंगे इसे 0 और यहाँ पे हम इंटरवल रेफ डॉट करेंट को पास कर देंगे क्लियर इंटरवल के अंदर। तो क्लियर इंटरवल के अंदर हम इसे पास कर देंगे और यहाँ पे हम सेट कर देंगे इज रनिंग को हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे 3 लेवल पे हम सेट कर रहे हैं। जैसे ही आप सबसे पहले अपडेट होगा वो हर 1 सेकेंड को अपडेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सेकेंड को चेक करेंगे। अगर सेकेंड 0 है से बड़ी है तो हम प्रीवियस को जो सेकेंड होगी उसे हम माइनस करते रहेंगे। कब तक माइनस करेंगे? जैसे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम मिनट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मिनट फिर चेंज होगा। तो हम सेट मिनट को कॉल करेंगे। सेट मिनट से हम निकालेंगे कि अभी वो कितनी मिनट पे है। अगर 0 से बड़ी है तो हम फिर उसे चलाएंगे, सेकेंड को हम चलाएंगे, एक माइनस होगी और सेकेंड फिर से सेट हो जाएगा 59 के लिए, 59 से वो चलेगा। जैसे ही सेट आप इसके बाद जैसे ही मिनट 0 हो गया
जीरो जीरो हो गया। देन उसके बाद हम चेक करेंगे आवर्स क्या जीरो हुआ है कि नहीं, तो जीरो प्रीवियस आवर को निकालेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जीरो से बड़ी है, अगर बड़ी है तो फिर से हम सेकेंड और मिनट को स्टार्ट करेंगे, और अगर जीरो से जीरो हो चुकी है तो हम जो इंटरवल रेफरेंस हमने क्रिएट किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसे हम क्लियर कर देंगे और इस रनिंग को फॉल्स सेट कर देंगे। जैसे इस रनिंग फॉल्स सेट होगा फिर से ये यहाँ पे कॉल होगा, और यहाँ पे कॉल होगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ इज, अगर रनिंग है तो ही ये कॉल हो। एल्स में हम क्लियर इंटरवल को कॉल करेंगे और इसमें पास कर देंगे इंटरवल रेफ डॉट करेंट, राइट। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं और चेक कर सेट करते हैं 1 आवर्स को और चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो कि 1 आवर से जैसे ही लेस हुआ, एक लेस हुआ तो आप देखो ये 59 सेट हो गया और ये 59 से स्टार्ट हो गया। जैसे ये जीरो होगा देन ये माइनस होगा, 58 पे होगा और फिर से ये रीसेट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो हम अपडेट में हम कर रहे हैं, है ना। ये अभी प्रीवियस जो आवर्स था वो 1 था, तो ये कंडीशन चली होगी अपडेट टाइम में, ये जीरो थी तो जीरो सेट कर दिया, मिनट्स में जीरो सेट हो गया, आवर्स में आया तो जीरो से बड़ी थी तो इसने 59 को सेट किया और प्रीवियस आवर्स को माइनस किया तो वो जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये चलेगा ये फिर से चलेगा, तो यहाँ पे आप देखो 59 है तो इसके अकॉर्डिंग ये चलते रहेगा। ये देखो जैसे ये 59 से नीचे जाएगा तो ये 1 घटेगा और फिर से ये रीसेट हो जाएगा 60 के लिए। देखो ये 58 हो गया और ये रीसेट हो गया। अगर हम इसे स्टॉप करना चाहें तो ये स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हो कि एज इट इज़ 54 पे स्टॉप हो गया और फिर से स्टार्ट करो तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो ये हो गया। स्टॉप करके आप यहाँ से भी इसे रीसेट कर सकते हो और फिर आप इसे स्टार्ट करो तो यहीं से एज इट इज स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप स्टॉप करो और इसे भी आप मिनिमाइज कर लो, थोड़ा सा घटा लो एंड फिर इसे भी स्टार्ट करो तो आप एज इट इज़ ये 22, 21 वहीं से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी परफेक्टली काम कर रहा है। एंड इसके बाद हम रीसेट पे करते हैं। रीसेट पे क्लिक करने के बाद ये रीसेट हो जाना चाहिए, तो स्टॉप करते हैं इसे और चलते हैं रीसेट करने के लिए। रीसेट फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, क्लियर इंटरवल में हम दे देंगे इंटरवल रेफ को डॉट करेंट को। इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे सेट आवर्स को चेंज करते हैं, सेट आवर्स को हम 0 कर देंगे एंड सेट मिनट्स को भी हम 0 कर लेंगे एंड सेट और सेट सेकेंड्स को भी हम 0 कर लेंगे और सेट इज रनिंग को भी हम फॉल्स कर देंगे और इसके बाद हम रीसेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये रीसेट हो गया। स्टार्ट ये बटन क्लिक नहीं काम नहीं करेगा क्योंकि जब तक हम इसे रीसेट नहीं करेंगे, टाइमर को रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं। तो हम सेट कर लेते हैं टाइमर को, हम यहाँ पे 2 सेकंड करते हैं, स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये हो चुका है। हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी काम कर रहा है, आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में जो लॉजिक बिल्ड किया गया है तो आप रीटेक करें, दोबारा से देखें उसे और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।